जय श्री राम प्रेमी भक्तों। जब कोई साथ नहीं देता तो ये तुम्हारे साथ देते हैं। बंधुओं, यह बिल्कुल सच है, इसमें बिल्कुल भी झूठ नहीं है। लेकिन मानना न मानना यह आपकी मर्जी के ऊपर निर्भर करता है। बंधुओं, वास्तव में हम दुनिया वालों के, परिवार वालों के, दोस्तों के उसमें ज़्यादातर रहते हैं। कभी किसी से भरोसा करते हैं, कभी किसी पर भरोसा करते हैं। कभी कभी यह लगता है कि इसने हमारा साथ दिया, कभी लगता है हमारे परिवार वालों ने साथ दिया, लेकिन वह साथ नहीं होता है। वह केवल हमारे प्रारब्ध का फल होता है, लेकिन वह स्थायी नहीं होता है। तो बंधुओं, हमारे संत हमें समझा रहे हैं कि केवल और केवल साथ देने वाला इस संसार में अगर है तो इस संसार को बनाने वाला, इन संसार को चलाने वाला, इस संसार का जो संहार करने वाला है, केवल और केवल वही साथ देता है। नहीं तो ये हमारा भ्रम है कि हमारे परिवार वाले साथ देते हैं, घर वाले साथ देते हैं, दोस्त साथ देते हैं, या बड़े बड़े जो धनाढ्य हैं, या बड़े बड़े जो पावरफुल हैं, या बड़े बड़े हमारे बुद्धिजीवी हैं। वास्तव में कोई साथ देता ही नहीं है। साथ अगर देता है तो हमारा परमात्मा है, हमारा भगवान है, सर्वशक्तिमान है। वह वास्तव में ही हमारा साथ देता है, और कोई हमारा साथ देता ही नहीं है और ना ही देगा। इसलिए किसी पर भी भरोसा न करके, केवल जिन लोगों ने, जिन मनुष्यों ने, जिन व्यक्तियों ने उस परम पर भरोसा कर लिया, उसका तो कल्याण ही हो गया, और उसका कभी कोई बाल बांका कर ही नहीं पाया और ना ही कर पाएगा। तो बंधुओं, आप और केवल उस परमात्मा का, उस परवरदिगार का सहारा ले लें और उसी को सब कुछ समझें। तो जो तुम्हारे अपने बनते हैं, बाहर से और अंदर से होते नहीं, वह भी आपके अपने हो जाएंगे। तभी तो संतों ने कहा है, जापै कृपा राम की हुई, तापै कृपा करे सब कोई। जब आप राम के हो जाओगे, भगवान के हो जाओगे, परमात्मा के हो जाओगे, अल्लाह गॉड के हो जाओगे, तो सब कुछ आपके हिसाब से होगा, सब आपके अपने हो जाएंगे। आप बिल्कुल निर्भय हो जाओगे। लेकिन हमारी कमजोरी कहाँ पर है? पहले हम अपने बल का प्रयोग करते हैं, फिर बुद्धि का उपयोग करते हैं, फिर परिवारजनों का उपयोग करते हैं, फिर रिश्तेदारों का उपयोग करते हैं, लेकिन हर जगह हमें असफलता मिलती है। इस चीज़ का हमें भान ही नहीं होता कि इस सृष्टि में जो सर्वशक्तिमान है वो एक ही था, है और रहेगा। तो उसके आश्रित हो जाओ, उसको सब कुछ मानो, उसी से सारी अपनी मनोकामनाएं कहो, और उसी का रात दिन, सुबह शाम, उठते बैठते जाते सोते हर समय उसका ध्यान रखो, तो वही आपका साथ देगा। और आपने कितने उदाहरण सुने होंगे, अंत में जब किसी का साथ नहीं मिला तो उस परमात्मा ने साथ दिया। आपने द्रौपदी के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा। द्रौपदी के वहाँ 5 पुत्र बैठे थे, बड़े बलवान थे और बहुत ही सभी तरह से सद्गुण संपन्न थे। भीष्म पितामह थे, वहाँ पर द्रोणाचार्य थे, तो किसी ने उनका साथ नहीं दिया। जब उनके साथ वह सब कुछ होने लगा कि उनको भरी सभा में बेइज्जत करने लगे, दुर्योधन जैसे, दुशासन जैसे, तो पहले तो उन्होंने सबकी तरफ देखा, सबसे उम्मीदें लगाई, लेकिन किसी ने उनका साथ नहीं दिया। तो उन्होंने श्री कृष्ण को और ध्यान से और बड़े एकाग्र मन से पुकारा, तो वो साड़ी के रूप में आ गए और दुशासन उनकी साड़ी खींचता रहा। लेकिन 10,000 हाथियों का बल जो रखता था, वह भी थक गया, वह भी हार गया। तो बंधुओं, आप समझ गए होंगे
कि हमारा साथ कोई नहीं देता है, हमारा साथ केवल वही देता है और वही सबका दाता भी है, सबका विधाता भी है। तो आप केवल और केवल उस पर भरोसा करें, उसको ही सब कुछ समझें, वही आपका साथ देगा और कोई साथ नहीं देगा। और आप यह भी जानते हैं कि इस संसार में जब इंसान की मृत्यु होती है तो केवल और केवल हम अकेले जाते हैं। हमारा परमात्मा जो अंतर्यामी है, जो अदृश्य शक्ति में रहता है, वह नाम रूप में हमारे साथ होता है, लेकिन हम उसे जान नहीं पाते क्योंकि हमने जीवन भर उसको जाना नहीं होता। तो आशा करते हैं आप उस पर ही अपना फोकस करेंगे, उसे ही अपने जीवन में सब कुछ मानेंगे, तो आप आनंदित रहेंगे और आपका कल्याण भी होगा। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।